हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 और इसके बाद में हम लोग लूप्स की तरफ मूव हो जाएंगे। एंड आपको कैसा लग रहा है लेक्चर सीरीज़ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना एंड बिल्कुल चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 3 को। सो प्रैक्टिस सेट 3 के अंदर अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, इफ़ कंडीशंस कर चुके हैं। तो इफ़ कंडीशंस के यहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है जैसा कि कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो देखो अब इस सवाल को देख करके हमें क्या चीज़ लग रही है कि आपके पास में एक नंबर आएगा, ठीक है, या तो वो यूज़र देगा या फिर आप उसको स्टैटिकली जो है ले रहे होंगे। एंड जैसे ही वो नंबर आपके पास में आता है तो अभी आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप उस नंबर में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप ये चेक कर पाएंगे कि भाई वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रोग्राम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक तरीके से यहाँ पर बना करके देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके लिए भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है नंबर के लिए, वो आपके पास होना तो चाहिए। तो आप क्या कर रहे होंगे, इंटीजर के अंदर इस नंबर को ले रहे होंगे, ठीक है। या तो आप इसको यूज़र से ले लो स्कैनफ के थ्रू, और या फिर आप यहीं पर ही इक्वल्स टू करके ये नंबर है जो आप ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ मेंशन हुआ नहीं है लेकिन हम यूज़र से ही प्रेफर कराएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तब आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इस नंबर के साथ में मैं डिवाइड करूँगी। तो जैसे कि अगर मैं 15 को 3 के साथ डिवाइड करूँगी तो ऑफ कोर्स इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए, तो रिमाइंडर मेरे को किससे पता चलेगा, इस मॉड्यूलस साइन के थ्रू। तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये साबित होगा कि ये पूर्ण तरीके से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का मतलब पूर्णतया डिविजिबिलिटी, यानी कि रिमाइंडर मस्ट ज़ीरो। तो ये चीज़ आप चेक करोगे किसके थ्रू, इफ़ कंडीशन के थ्रू। अब इफ़ यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास हमारे सी लैंग्वेज के अंदर इन ब्रैकेट्स को यूज़ करोगे। अब जैसे आपने किया, अब आपका करली ब्रेसेस ऑन हो जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर आप लिख दोगे प्रिंट एफ के अंदर कि भाई हाँ ये डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यानी कि हम एल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। तो चलिए जंप करते हैं VS कोड के ऊपर। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया। चाहे तो आप उसको यूज़र से ले लो, तो यूज़र से लेने के लिए मैं उसको पहले मैसेज दूंगी यूज़र को कि हे यूज़र एंटर अ नंबर, ठीक है। स्कैनफ इंटीजर आपको एंटर करना है, D एम्परसेंट कौन सा नंबर है, NUMBER, ठीक है। तो अब यूज़र आपका नंबर एंटर कर चुका होगा। तो आप चेक करेंगे कि इफ़ अगर यदि वो जो नंबर आपने डाला है, मतलब इसका मतलब है एक तरीके से यदि इफ़ अगर वो नंबर डाला है, अगर वो डिविजिबल है 3 के साथ में, कैसे, जबकि रिमाइंडर उसका आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ करा रहे होंगे क्या, इट्स डिविजिबल या जो भी आपके मन में आए, ठीक है। अब एल्स के अंदर क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। सो /n। अब यूँ आपको ये चीज़ पता है, सेमी कॉलन, ये कॉलन गलती से लगा दिया, कि अगर हम एक ही लिखते हैं, मतलब एक ही स्टेटमेंट होती है फिर एल्स के बाद में, तो हम उसमें करली ब्रैकेट ना भी दें तो भी चलेगा, है ना। तो मैंने नहीं दी तो भी चलता, लेकिन मैंने इसको दे दिया। तो अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, सेव करेंगे एंड टर्मिनल विंडो तो ओपन है ही, खैर नीचे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 90 किया तो येस इट्स, सो अगर मैं इसमें 88 कर देती हूँ, नो इट्स नॉट, ठीक है, नॉट डिविजिबल। सो अब आपने क्या चीज़ की है, अगर आप इसको समझ रहे होंगे तो देखिए जैसे ही यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा, आप इफ़ कंडीशन के थ्रू वो चीज़ चेक करेंगे। अगर वो चेक हो गई यानी कि ट्रू है, तो आप इसके घर पे जाओगे, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी आप करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रोग्राम। इसमें क्या है कि चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आप चेक कर रहे हो। एलिजिबिलिटी का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वोट के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए एज फैक्टर देखना है कि भाई अगर इसकी एज इतने साल से ज़्यादा है तभी ये जो है एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अब ऐसे में हमें क्या करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, एज ले लिया, सो एंटर योर एज, तो अभी एज, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको चेक करूंगी कि भाई अगर तुम्हारी जो एज है, एक सेकेंड को, ज़्यादा है 18 से, ठीक है, तो आप जस्ट एक सिंपल मैसेज प्रिंट करा दो, ठीक है, यू आर एलिजिबल। अदरवाइज हम यहाँ पर, ठीक है, हे यू आर
नॉट एलिजिबल, राइट। तो बिल्कुल अब क्या होगा, आप एज एंटर कर रहे होंगे, ठीक है, स्कैन ऑफ लगा दिया। अब एज अगर 18 से ज़्यादा है, इवन आप इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, तो बिल्कुल एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, है ना। चेक करना है ओड और इवन के लिए कि ओड है कि इवन है, ठीक है। जो भी नंबर आपने डाला है उसको आपको चेक करना ओड है कि इवन है। अब इस प्रश्न को करने से पहले आप थोड़ा सा चेक करो कि अगर यही सेम चीज़ आपके पास मैथ्स के अंदर आई होती तो आप कैसे कर रहे होते। सो अगर मैथ्स के अंदर आपके पास में ये चीज़ आ रखी होती तो आप उसको 2 से डिवाइड करते और जो पूर्ण के डिविजिबल होता, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा होता, तो आप उसको कह देते कि भाई ये हमारा इवन है। जो नहीं हो रहा डिवाइड, तो हमने कह दिया क्या, वो हमारा जो है ऑड है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए चलते हैं, राइट। सेम कोड के अंदर जस्ट हम क्या कर रहे होंगे, उस नंबर को ले रहे होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर है एंटर नंबर, ठीक है। अब एक प्रॉपर मैसेज यूज़र को देंगे, ठीक है। तो अभी डिविजिबिलिटी हमने 3 के साथ चेक की थी, तो क्या किया था, कंट्रोल V। अब यहाँ पर भी %2 = 0 है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, EVEN, इवन, ठीक है। अदरवाइज क्या कह दूंगी मैं, ऑड, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देख लेती हूँ, राइट। तो अब मैंने क्या डाला 90, तो इवन है। अब मैंने जैसे डाला 77, तो ऑड है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये कोड हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या ऐड किया है हमने, कि ये नंबर, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है कि भाई ये जो नंबर आप एंटर कर रहे हो, क्या ये नंबर 0 है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई जो नंबर एंटर हुआ है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या वो 0 है। सो ये सेम कोड तो हम अभी कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है और इसके अंदर वो ऐड भी है। अब अगर मुझे यही सेम चीज़ जो ओड इवन वाली है, इससे करनी होती, किससे, टर्नरी ऑपरेटर से, तो मैं कैसे कर रही होती। तो देखिए, आप इसी के अंदर हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे कंट्रोल X एंड मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगी एंड कॉलम का साइन होगा और कंट्रोल V होगा, सॉरी यही वाला, कंट्रोल X करके कंट्रोल V, और ठीक है, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमने इतनी लाइनें लगा करके की है, तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 99 दैट इज ओड। सो अगर मैं आगे करूँगी तो 55 इट इज़ ऑड, है ना, वो इवन और ये ऑड, ठीक है। अब आगे चलेंगे। देखो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये कंडीशन हो गई। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप चेक कर रहे हो प्रिंट के अंदर, अगर स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होती है तो आप इसको रन करेंगे, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला है जो रन हो रहा होगा, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर ओके, तो स्विच केस है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसा कुछ स्विच बनाते हैं, जैसे कि स्विच के अंदर, जैसे कि मैं स्विच नंबर 1 दबाऊं तो फैन चल जाए, स्विच नंबर 2 दबाऊं तो एसी चल जाए, ठीक है। स्विच नंबर 3 दबाऊं तो जो है लाइट ऑन हो जाए। तो ये 3 बनाते हैं, चलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र को कह देते हैं, हे यूज़र एंटर 1 फॉर फैन, 2 फॉर लाइट, ठीक है, 3 फॉर एसी। सो यूज़र कोई भी नंबर है जो एंटर करेगा। अब हम यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो स्विच ऐसे किया तो इसका पूरा का पूरा सिंटेक्स आ गया आपके पास में, ठीक है। तो अभी आप इसमें भी लिख सकते हो, अगर अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं इसी के अंदर चेंज कर देती हूँ नंबर, क्योंकि हम जो है इसके साथ VS कोड के साथ कर रहे हैं, तो इसमें आधी चीज़ें ज़्यादा चीज़ें मेरी ऐसी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लगाएंगे, बिल्कुल यूज़र अगर 1 एंटर कर देता है, सो हम प्रिंट ऑफ करेंगे, तो फैन ऑन, ठीक है, /n लगा रहे होंगे और ब्रेक का यूज़ कर दिया होगा। तो ऐसा ही हम केस 2 भी लगाएंगे, फिर ऐसा ही केस हमारा 3 भी होगा। सो केस 2 की बात करेंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। तो फैन ऑन, यहाँ पर क्या था, लाइट ऑन और एसी ऑन, ठीक है। तो ये हमारा 3 के लिए है, राइट। और उसके अलावा कुछ भी एंटर करेगा यूज़र तो डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको अब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड GCC, बिल्कुल। सो देखिए अब क्या है, यूज़र आपका 1 जो है एंटर करेगा, जैसे यूज़र ने कहा 1 तो फ़ैन ऑन हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी बार पूछते हैं, तो मैंने कहा 2 तो लाइट भी ऑन कर दी, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ये करके, सो मैंने क्या किया, 3 पे AC ऑन हो गया, ठीक है। तो मैंने 8 एंटर किया तो हम एग्ज़िट कर गए, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ स्विच केस, ओके। तो अब आप अपने खुद के कोई एग्जांपल्स लो और उसके थ्रू करने की कोशिश करो। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कितना था, 3 नंबर था, ठीक है। तो इसके बाद में हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं, हाँ ABCD वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्फ़ाबेट ले सकते हो और सिंगल कोड के अंदर लेना है,
ठीक है, सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, बिल्कुल लूप को देखेंगे, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल के साथ में हम शुरुआत करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज़ है अच्छी लग रही होगी, तो आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, ठीक है। और अगर बाकी कोई और लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हो, जैसे अभी जावा के ऊपर है जो लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ इसके बाद में, एंड तो फिर चलिए मिलते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय बच्चा, एंड गॉड ब्लेस यू।